ज्योतिरादित्य जी, एक बार फिर TV9 नेटवर्क की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिरादित्य जी कम्युनिकेशंस भी देखते हैं, पोस्ट भी देखते हैं, और उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है डोनर, जो उनके दिल के बहुत करीब है। और पिछले कई महीनों से किस तरीके से डिजिटल हाईवेज को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा जा रहा है उस पर बोल रहे हैं। चाहे इनके टास्क फोर्स की बात हो, जिस तरीके से वो दफ्तर से बाहर रह के नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्शन है, उस पर लगातार बोल रहे हैं। लेकिन इन सब में जाने से पहले कुछ राजनीतिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। उससे पहले मुझे पता है वो प्रिय है आपके, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक सवाल। पिछले कई महीनों से सिंधिया जी, हमारी संसद ठीक से नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं होते, बिल पे डिबेट नहीं हो पाती है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रजातंत्र की नींव होती है चर्चा, विचार विमर्श, अनेकता में एकता। और उसका मंदिर अगर देश में कहीं देखा जा सकता है तो उसका मंदिर हमारा संसद है। संसद का मंच जहां सरकार के लिए है अपनी योजनाएं और विशेषताओं का बखान करने के लिए, उतना ही वो मंच विपक्ष का भी है सरकार की योजनाओं पर अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन अगर विपक्ष की मानसिकता ये हो कि ना संसद चले, ना प्रजातंत्र के मंदिर में कोई विचार विमर्श हो, तो फिर सरकार क्या करे? और मैं मानता हूं कि हमारा संसद इस पिछले 12 वर्षों में एक सबसे प्रोडक्टिव संसद रहा है अपने संपूर्ण कार्यकाल में। हमारे कई अध्यक्षों ने दोनों राज्यसभा और लोकसभा व्यवधान के बीच में भी संसद को बहुत लंबा चलाया है, और यही प्रजातंत्र की नींव होती है। और जब विचार विमर्श होता है, उस मंथन से अमृत निकलता है। पर अगर विपक्ष चर्चा करने के लिए राजी ही न हो, कई बार इतने अति महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रजातंत्र पे प्रश्न करने के मुद्दे को उठाए, जैसे अभी स्पीकर इम्पीचमेंट का विषय उठाया, और विषय किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाई। और जब 3 हफ्ते पहले चर्चा करके ये निर्णय पर हम लोग आ गए थे कि 8 तारीख को चर्चा होगी संसद में स्पीकर के इम्पीचमेंट के मामले पर, उसी दिन जो मुद्दा आपने उठाया है, उसी दिन आप दूसरा अर्जेंटमेंट इशू लेके आकर संसद के कार्रवाई पे व्यवधान तय करते हो। तो आप अपने ही उठाए हुए प्रस्ताव के विरुद्ध जो संविधान का मुद्दा बन गया है, स्पीकर का इम्पीचमेंट, मतलब शायद 75 वर्षों में 2 या 3 बार ही हुआ हो, उसी पे व्यवधान आप तय कर रहे हो। अगर आपकी मानसिकता यही हो जी, तो फिर कोई आपको मदद नहीं करता। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। अब इस पर उल्लेख गृह मंत्री अच्छी तरीके से संसद में कह दिया। संसद में कार्रवाई की एक प्रक्रिया है कि जो आपकी संख्या है उसके आधार पर आपको समय दिया जाता है, पर उस प्रक्रिया को से भी हटकर जब कांग्रेस पार्टी को उनके हक के दायरे से डबल समय दिया गया हो, और उसके बाद आप ही तय करते हो कि मैं नहीं बोलना चाहता, मैं दूसरों से बुलवाना चाहता हूं, तो आपको बोलने किसने रोका है? पूरा समय आपका है, और स्पीकर की इम्पीचमेंट का विषय उनके द्वारा उठाया गया,
और स्पीकर के इम्पीचमेंट, आप समझो आप प्रजातंत्र के मंदिर के एलओपी हो और उस विषय पर आपने एक शब्द नहीं बोला और फिर आप कहते हो कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे गृह मंत्री जी ने बोला, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने, आधा से ज्यादा समय तो आप विदेश में हो, तो जैसे उन्हें बोला अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप वर्चुअली जुड़ जाओगे विदेश से संसद में बोलने के लिए। अगर आप अपने आप को मदद नहीं करना चाहते हो, आप बोलना नहीं चाहते हो और आप बोलते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन आपको मदद करे? नहीं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? संसद चले, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि यही वो संसद है। पहले तो मैं ये सबके समक्ष रख दूं कि हमारा संसद सबसे प्रोडक्टिव संसद रहा है, पर अगर आप चलाने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रोडक्टिव, अब आप, प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष की अगर मानसिकता यही हो कि देश ना चले, संसद ना चले, स्पीकर ना रहे, इलेक्शन कमीशन ना चले, सुप्रीम कोर्ट ना चले, बस मेरा ही चले, सॉरी, प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है। प्रोडक्टिव हो सकता है, नंबर ऑफ बिल्स जितने पास हो, काम कितना हो सकता है, लेकिन चर्चा भी तो होनी चाहिए, वो भी तो बहुत अहम हिस्सा है संसद का। चर्चा होती, पर अगर आप तैयार नहीं हो चर्चा के लिए, अगर आप ही चर्चा नहीं करना चाहते हो, देखिए हम आपका हाथ पकड़ के आपको हम चर्चा नहीं करा सकते। अगर आप संसद का मंच है आपके पास, अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो तो हम आपको कैसे फोर्स कर सकते हैं? हम प्रजातंत्र में अपना जीवन ज्ञापन कर रहे हैं भाई। मतलब प्रजातंत्र में आपका राइट है नॉट टू स्पीक। मतलब हम अगर आप उस राइट का आप उपयोग कर रहे हो और आप वॉकआउट करना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते हो, हम कैसे बुलवाएं आपसे? बिल्कुल ठीक है, चलिए दूसरे हम मुद्दे पर। पक्ष और विपक्ष की भूमिका दोनों तो नहीं निभा सकते। यानी हम तो व्यवधान पैदा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप आकर चर्चा इस पर करना चाहें या ना चाहें, आपको ये स्वतंत्रता है। लेकिन एक और मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान, पिछले कुछ सालों के दौरान ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी से बहुत से नेताओं ने बाहर का रास्ता चुना, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और ये सिलसिला चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और ज्वाइन करने वालों की संख्या बहुत कम है, यानी शामिल होने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? मैं क्या कह सकता हूँ? आप रहे हैं वहां, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं रहा हूं वहां, आज मैं नहीं हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात आप छोड़ दीजिए, आप टीवी 9 की बात करिए या विश्व की किसी भी सबसे प्रसिद्ध कंपनी की बात करिए या किसी भी संस्था की बात करिए, ये टीवी 9 का ब्रांड क्यों है? ये टीवी 9 का ब्रांड इसलिए नहीं है क्योंकि टीवी 9 है। ये टीवी 9 का ब्रांड इसलिए है क्योंकि इस टीवी 9 के साथ आप जैसे एंकर्स जुड़े हुए हैं। किसी भी संस्था की मूलभूत पूंजी उसकी मानव संसाधन होती है। अगर उस मानव संसाधन को हम हर एक कंपनी को देखते हैं, हर संस्था को देखते हैं, वो किस विषय पर कॉन्सेंट्रेट करती है? कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर सेट, कस्टमर रिटेंशन। अब आपकी मंशा ना कस्टमर एक्विजिशन की है, ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन की है, ना कस्टमर रिटेंशन की है, तो यही दुर्गति होगी जो कांग्रेस पार्टी की है। गुस्ताखी माफ, मैं ये सवाल बहुत सालों से करना चाह रहा था, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? मेरी ट्रेनिंग 6.5 साल में इन्वेस्टमेंट बैंकर था। अंडर ग्रेजुएशन के बाद फिर बिजनेस स्कूल मैंने स्टैनफोर्ड में की, और आपको बता दूं कार्तिकेय कि हम लोग एक स्टार्टअप करने वाले थे जब मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट कर रहा था, और पूरी हम लोग ने तैयारी भी कर दी थी। पर कभी कभी कुदरत ही निर्णय आपके लिए लेती है, और मेरे लिए स्वतः शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे दुखद घटना तब हुई थी। और मैंने
राजनीति का पथ नहीं अपनाया है, मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है। और इसलिए मैं अपने आप को एक राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, लेकिन एक जनसेवक मानता हूँ। यही एक परंपरा मेरे पूज्य पिताजी की थी, मेरी आजी अम्मा की थी, और अगर आप पिछले 300 वर्षों में देखो तो सिंधिया परिवार की रही है। और आज अगर आप मुझे पूछते कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, आज आप जनसेवक हो, अगर चॉइस अगर मेरा होता तो मैं एक सेकंड भी नहीं लेता इस जनसेवा के पथ पर चलने के लिए। अगर हम अपने जीवन में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें अपने ज़िंदगी में कर्म करना है, और अंततः जब हम इस ज़िंदगी से जाते हैं तो केवल एक चीज़ हमारे साथ जाती है, और वो ना टाइटल है, ना मंत्री पद है, ना सांसद पद है, वो लोगों की दुआ है। और आपकी ज़िंदगी आपको बितानी है लोगों की दुआ लेने में। और उस सेवा भाव के आधार पर पिछले 25 वर्ष हो गए, आज मैं सोचता हूँ कभी कभी 24 वर्ष हो गए हैं मुझे जनसेवा के पथ में, और आपका और हमारा एक सफ़र भी साथ में रहा है इन 24 वर्षों में। और समय कहाँ निकल गया है, चुटकी भर में पूरा समय निकल गया है।